नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त इंद्री विधानसभा में मौजूद है। हरियाणा चुनाव को लेकर के हमारी कवरेज लगातार जारी है। करनाल में भी हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई और इस वक्त इंद्री विधानसभा है और यहाँ पे जो है लोगों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं। यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ जी। इस बार चुनाव में क्या सोच रही हैं? कांग्रेस जी। क्यों कांग्रेस? इंद्री का मोल कांग्रेस का ही है जी। कांग्रेस का ही है। चलिए, क्या सोच रहे हैं आप चाचा? बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, कौन, कांग्रेस को ला रहे हैं या बीजेपी को? कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ। बीजेपी क्यों पसंद नहीं आई? बीजेपी देख ले टोटे पड़े। सड़क टूटी हुई है। हाँ, काम नहीं पूरा हो रहा। ये खट्टर साहब काम नहीं कर रहे हैं। ना खट्टर नहीं काम कर रहा। खट्टर की तो तारीफ होती है। नहीं, खट्टर की तारीफ होती, मोदी की हुआ तारीफ तो खट्टर उट्टर नहीं चलेगा। कुछ नहीं कर रहा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं भाई हमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 5 साल के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया और हमारे गांव के अंदर और जो सड़कें हमारी बिल्कुल सारी टूटी फूटी पड़ी हैं, इसलिए उसका बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस का समर्थन करेंगे हम। ये बीजेपी का माहौल नहीं है क्या? नहीं जी, नहीं, गांव में बीजेपी का माहौल नहीं है? नहीं है। तो कांग्रेस लग रहा है कि सरकार बना लेगी? हाँ, पक्का बना लेगी। 70 सीट आएंगी। 70 सीट कांग्रेस को आएगी? हाँ जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या अच्छा लग गया कांग्रेस में? ऐसा हमारे काम नहीं हुआ। बीजेपी ने कुछ नहीं किया? हमें बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? क्या चल रहा है दिमाग में अभी? इस समय सारे इंद्री हलका में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। जो पिछली सरकार थी या पिछले हमारे जो नुमाइंदे थे, उन्होंने कोई रोजगार के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में कोई यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। और क्योंकि कांग्रेस राज में यहाँ कई ऐसी संस्थाएं खुली, कई ऐसे उद्योग स्थापित हुए, वो कांग्रेस राज में। अब जो इस समय हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं श्री राकेश काम्बोज जी, उनके पिताजी भी इस हलके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनके टाइम में मतलब इतने अच्छे स्कूल और इतनी अच्छी नौकरियां और इतना कुछ काम हुआ कि लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि ये राकेश काम्बोज भी उसी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन आप सीएम के शहर से आते हैं, सारे 9 साल खट्टर जो है सीएम रहे हैं। हाँ जी। तो काम नहीं किया आपके लिए? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत शरीफ इंसान हैं, उन्होंने काम किया, पर प्रशासन पे जो पकड़ होनी चाहिए थी, योजनाएं बना दी, योजनाएं लागू किसका काम है? प्रशासन का काम। धरातल पे लागू नहीं हुआ, मतलब वो धरातल पे लागू नहीं हो सका और ना ही किसी ने उसको एग्जामिन किया कि भी जो योजनाएं सरकार की तरफ से आई है वो वाकई धरातल पे उतरी हैं या नहीं उतरी। हरियाणा के लिए अगर बात करें, पूरे हरियाणा के लिए, क्या यहाँ महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मुद्दे हैं? वोट में ये मुद्दे काम करेंगे? बिल्कुल हैं। बेरोजगारी तो एक विशेष मुद्दा है। क्यों जा रहे हैं लोग विदेशों में? किस लिए जा रहे हैं? अगर यहाँ उनको नौकरी मिले, यहाँ उनको कारोबार मिले, उनको विदेश कोई डंकी रूट से जा रहा है, कोई एजेंट के थ्रू पैसे खर्च के जा रहा है और इतने फराड हो रहे हैं, लोग मजबूर होकर उनको पैसे देते हैं, फिर वो रास्ते में भटक जाते हैं। डंकी का इस्तेमाल किया, जो डोंकी के रास्ते जो लोग जाते हैं, तारों के नीचे से जो जाने वाले हैं, जो छुप छुपा करके बिना पासपोर्ट वगैरह के जाते हैं, वही ना? हाँ, मैं उनको, हाँ, उसी डोंकी रूट की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ रोजगार हो, उनको क्या जरूरत पड़ी डोंकी रूट से जाने चीज की? पता चला है कि इस गांव में हर गांव से अच्छे खासे बच्चे जो है वो डोंकी के इस्तेमाल से बाहर गए हैं। नहीं, मतलब जिनका बाहर लोग जा रहे हैं, चाहे सही तरीके से जाए या गलत तरीके से जा रहे जिस भी तरीके से जा रहे हैं, हैं, बाहर प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बाहर प्लान कर रहे हैं। अगर उनको यहाँ रोजगार मिल जाए, कांग्रेस सरकार से और कांग्रेस की अपेक्षा करते हैं कांग्रेस से कि ये आके हमें कुछ ना कोई रोजगार देगी। इस गांव से भी कोई जो है बाहर विदेश में रह रहे हैं? विदेश में बहुत लड़के, बहुत बच्चे जा रहे हैं। हर गांव से बच्चे? हर गांव से बच्चे जा रहे हैं। कोई यहाँ गांव से कितने बच्चे विदेश में हैं? 150 पौने 200 लड़के जा रहे हैं यहाँ से कुंजपुरा से। यहाँ विदेश में हैं अभी? हाँ, अब भी हैं। और जाने वाले कितने तैयार हैं? जाने वाले बहुत तैयार हैं, लाइन लग रही। क्या गिनती कर? नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ जाने वालों की कोई गिनती थोड़ी की जा सकती है। जिसका जो निराश होगा, जिसके माँ बाप परेशान होंगे, वो बच्चा कहेगा भाई मेरे को माँ बाप को खुश रखना है या मैंने अपने घर की आजीविका चलानी है, तो वो जाएगा, फॉरेन में जाएगा, चाहे सही रास्ता से जाएगा। उसको अपनी जमीन बेच के जाना पड़े, चाहे कर्ज लेके जाना पड़े, वो जाएगा। फिर सरकार की विफलता है, बीजेपी इतने साल रही, 10 साल, तो इसकी विफलता है ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की विफलता ये है कि रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाए। बाकी हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी बहुत नेक इंसान नायब सैनी हैं, नायब सैनी जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर उनको समय कहाँ मिल रहा है?
ये भी आ गए क्या इंटरव्यू देने? है ये कांग्रेस वाले बीजेपी वाले हैं? ठीक है। तो यहाँ पे ये इस सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस आपको लग रहा है कि मौका देना चाहिए? बिल्कुल। अब के लोगों ने मन बनाया हुआ है कि अब के कांग्रेस को वोट देनी, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन होना परिवर्तन रोजगार वगैरह के देखते हुए भाई ऐसा है कि अपेक्षाएं हैं कि अगर एक ने काम नहीं किया तो दूसरा जिसको हम बना रहे हैं वो अवश्य हमारी उस पे आशाओं पे पूरा उतरेगा। जी, बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? इस बार ना बराबर बराबर के चांस दिख रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। दोनों का माहौल है? माहौल पूरा पूरा बराबर है। अच्छा, वो दोनों टक्कर में है। हाँ, ये चौटाला चौटाला तो बहुत पीछे है, चौटाला पीछे है। बहुत पीछे है। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का भी कोई जनाधार नहीं है। कोई जनाधार नहीं है। मतलब बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है। हाँ, तो आप कहाँ खड़े हैं? मैं मेन बाजार कुंजपुरा। नहीं नहीं, दोनों पार्टी में कहाँ खड़े हैं? हम कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ हैं? अब के जो है हमारा राकेश कंबोज के साथ है। अच्छा, बीजेपी में है? नहीं, कांग्रेस कांग्रेस वाले हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बार? सब कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कांग्रेस की तरफ जा रहा है गांव का मूल। जमीनी मुद्दे, गांव का क्या मुद्दा है? आगे बात करें। गांव का तो मुद्दा ये है, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ, ना सड़क सड़क पूरा है, नहीं है। हाँ सड़क नहीं है, रास्ते नहीं है। बाहर जाके देखो कितना गा रहा है, बरसात हो जाए ना यहाँ से चले भी नहीं जाता। आप तो कांग्रेस वाले लग भी रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ पे? नहीं मेरे पर क्या ये कड़ा पर रखे इसलिए। पत्रकार महोदय नमस्कार, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब की बार लोगों ने मन बना लिया है भाई परिवर्तन जरूरी है। कुछ समय पहले, इससे पहले प्लान में बीजेपी का एमएलए था यहाँ पे जिससे लोग ना खुश हैं। इससे पहले भी बीजेपी का था कर्णदेव कंबोज। ऐसा है पार्टियां दोनों काम करवाना चाहती हैं लेकिन वो डिपेंड रहता है कि हल्के में उम्मीदवार कौन है, भी किस जज्बे का है, काम करवाने वाला है नहीं है। मान लो विधायक 90 विधायक हैं हरियाणा प्रदेश में, कि वही विधायक मान लो ये भी है वो भी है। एक विधायक होते हुए अपने हल्के में पुरजोर लगा के काम करता है और वो दूसरा हल्का है, मान लो गोंडा है या निशिंग है, कोई भी है, वो काम नहीं करा पाता। इसका मतलब तो विधायक के अंदर दम होना चाहिए। पूरे राज्य की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो एक नाराजगी बीजेपी से है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर के हो। क्यों एक नाराजगी है? नाराजगी ऐसा है, काम तो दोनों पार्टियां करवाना चाहती हैं। इससे पहले एक उम्मीदवार था हमारा कर्णदेव कंबोज, वो बीजेपी में थे, उन्होंने दम लगाया और उन्होंने काम किया। उम्मीदवार ने काम? हाँ, उम्मीदवार ने, बीजेपी मंत्री जी थे, उन्होंने बहुत खूबी काम किया। उसने तो कुछ किया। हाँ, तो उसके बाद अब की बार भी वही खड़ा। अब की बार तो उनसे विधायक खड़े हैं, वो थोड़े इतने खरे नहीं उतर रहे जो पब्लिक की डिमांड है। और ये राकेश कंबोज है, ये तो एक जाम एक्टिव रहते हैं अपने हलके में, 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। चाहे अपना हमारा ये पिछड़ा हुआ इंद्री इलाका है, चाहे अपना यहाँ ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। और जैसे राकेश कंबोज को इसलिए पसंद करते हैं, जैसे एक अपना किसानों का मुद्दा था, उन्होंने अपने पैसे से जोर लगाया, दिन रात जोर लगाया किसान आंदोलन में। राकेश कंबोज लगा रहा है खालिस्तानी सब थे किसान आंदोलन में, बारी सब? नहीं, सारा खालिस्तानी नहीं हो सकता, कुछ मजबूरी वाले कई किसान भी होते हैं जिनकी समस्या होती है। यहाँ किसान थे बॉर्डर पे? हाँ, हमारे यहाँ इंद्री हल्के में जो किसान है वो खालिस्तानी नहीं है, वो अपना कोई गन्ने के भाव से, कोई अपना पिछड़ा इलाका है जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका पीड़ित हो जाता है, उनकी समस्याएं राकेश कंबोज के अलावा और किसी ने उठाई ही नहीं। तो इसलिए जनता ने राकेश कंबोज पे विश्वास जताया भाई इस इंद्री हल्के का विकास जो है राकेश कंबोज ही कर सकता है। तो किसान कौम जो है इधर कांग्रेस को वोट कर रहा था? हाँ बिल्कुल, 100% सपोर्ट है कांग्रेस। क्या माहौल देख रहे भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजीव कुमार है जी। संजीव जी, क्या चुनाव नजदीक आ गया है, कुछ सोचे हैं? क्या सोचे हैं? बदलाव चाहिए जी। हाँ? बदलाव कांग्रेस? अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ना, हमारा जो कैंडिडेट है रामकुमार कैंडिडेट अच्छा है आपका? बहुत अच्छा है। कैंडिडेट के नाम पे जो है यहाँ पे वोट जा रहा है और इधर लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ? अमित वर्मा। वर्मा जी, क्या इधर बीजेपी का माहौल नहीं है क्या? है? नहीं जी, जीरो है बीजेपी। हमारे जो यहाँ पे 10 साल से बीजेपी का शासन गाल रहा है, जो हमारे पहले 5 साल कर्णदेव काम्बोज जी ने काम किया वो बहुत अच्छा किया है यहाँ पे। उसके बाद रामकुमार कश्यप जी बने यहाँ पे, उन्होंने तो हमारे एरिया का इंद्री हल्के का बेड़ा ही गर्क कर दिया बिल्कुल ही। लोग उनके शासन से इतने परेशान हैं। ये मुद्दे काम करेंगे। हाल देखिए। ठीक है, एक और सड़क दिखाइए यहाँ। ये सड़क, बच्चे अभी गिर भी गए यहाँ पे, वो देखिए, वो अभी कैमरे में ही गिर गए। तो यार नाले की हालत, सड़क की हालत देख लीजिए। तो सब बहुत जो है इधर नाले के गंदगी देखिए यहाँ पे, तो हालत तो यहाँ पे गड़बड़ है। और ये कह रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हैं वो चलेंगे। आप विकास देख लीजिए हमारे बीजेपी के राज का, बहुत गंदी हालत हो रखी है यहाँ पे।
तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वही काम करेंगे, सड़क नाले इस पे वोट चल पड़ेगा। यहाँ के लोग सिर्फ अब की बार कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कैंडिडेट के नाम पे बिल्कुल कैंडिडेट के नाम पे वोट होगा। जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता का साथ देता है, वही कैंडिडेट होगा अब की बार। खट्टर साहब ने इतने दिन रहे यहाँ पे, खट्टर साहब का यहाँ पे अभी प्रोग्राम था, वहाँ पे जनता देखने को भी नहीं मिली। लोग इतने नाराज है कि उनके प्रोग्राम में भी नहीं पहुंच रहे। खट्टर साहब का सिटी है वहाँ नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं जनता। राहुल गांधी क्या लग रहा है इस बार मजबूत हुए हैं? राहुल गांधी बिल्कुल मजबूत हैं, बिल्कुल। राहुल गांधी मजबूत हैं। हाँ जी। चलिए यहाँ पे तो ये माहौल बता रही, इधर आइए, इधर बात करते हैं। और भी लोग हैं यहाँ, कुछ भाई बैठे हुए हैं। क्या ठीक है सब? हाँ ठीक है जी। काम धाम चल रहा है बढ़िया? नहीं, काम कुछ नहीं हो रहा। क्या क्यों काम नहीं हो रहा? बस ऐसा बीजेपी के राज में कुछ नहीं हो, ये एक रुपए का काम नहीं होया, सिर्फ बेरोजगारी महंगाई, बस ये काम होया। बेरोजगारी महंगाई है। हिंदू मुस्लिम लगेगा, मैं कुंज बरेगा लगेगा, मैं इंदिरी का हूँ, ये गरोंडे का है। आपने कौन सा पूछना सर? गरोंडे का पूछना है कि इंदिरी का? दोनों का बता दीजिए। पहले गरोंडे वाले से। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे क्या यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। मेरी दुकान है जी यहाँ से, नहीं कोई विकास नहीं है जी। कांग्रेस को ला रहे हैं? ना गरोंडे विकास होया ना इंदिरा विकास होया। मैं वैसे गरोंडा हल्के से हूँ जी। अच्छा। बस महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी से हाँ बस। तो रोजगार नहीं मिला, कहीं नौकरी वोकरी कर रहे हैं? अपनी दुकान है जी मेरी यहीं पे। हाँ, अपने आप ही कर रखी दुकान, अपनी है जी दुकान। तो अच्छा दिन नहीं आया? बिल्कुल नहीं अच्छे दिन आए जी, उससे बेकारी दिन चल रहे। तो हाँ देखो, मोदी जी ने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। नहीं कोई अच्छे दिन नहीं आएंगे। कुछ भगत है जो से बस भाई मोदी कर रहे, बाकी कांग्रेस है मोदी करने वाले कुछ भगत हैं जो हाँ। बाकी जब मानेंगे उन्होंने, जब कांग्रेस सरकार आएगी 500 का सिलेंडर होएगा और वो कहेंगे हम 1000 का ही लेंगे, क्योंकि मोदी के भगत हैं। वो मोदी भक्त ऐसा कहते हैं कि 500 नहीं 1000 में ले लेंगे। 1000 में लेंगे हम। आप भी मोदी भक्त हैं? जय श्री राम। बोलो मेरी सरकार, क्या चाहते हो आप? आप बताएं क्या चाहते हैं इस बार चुनाव? मैं बदलाव चाहता हूँ सर। बीजेपी को लाना चाह रहे हैं, कांग्रेस को? कांग्रेस को सर। कांग्रेस को लाना चाह रहे हाँ हैं। जी। क्यों? बस मुझे शौक है, हम शुरू से कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी हैं? हाँ, बिल्कुल। मोदी क्यों नहीं है आप? मोदी का आज वो आया कि ना, कल तो नहीं आने का, वो आज ही आया। वो महंगाई इतनी है दुनिया जान की, गोड्डा मेरा फूटा पड़ा है, सड़क मेरी के हालात देख लो, ये देखो मेरा क्या हाल है। ये सड़क से कहना, ये गोड्डा टूट गया मेरा सड़क से। सड़क की वजह से टूट गया? हाँ जी। तो खट्टर साहब तो बगल में थे, तो नहीं गए आप लेकर के कि भाई सड़क बनवा दो? आएगा तभी तो उसको बोलेंगे, उसके तो दर्शन भी दुर्बल हो गए। मिलते नहीं, चाय वो नहीं पीते हैं आप उनके साथ? नहीं। हाँ, क्या इधर तो कह रहे हैं कि बदलाव होगा, आप क्या सोच रहे हैं? बदलाव तो हुआ है। ये बोलते हैं 2000 2000 मिलेंगे, हर लेडीज को 2000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, तो बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, हरियाणा में बदलाव होगा। और जो ये भगत फिर रहे हैं ना, भगत अंधभक्त। हाँ, ये क्या होता है अंधभक्त? ये अंधभगत होते हैं, कुछ इनको कितना मर्जी समझा लो, उनको कुछ नहीं, उनको सिर्फ मोदी। अच्छा, मतलब उनको कुछ भी समझाओ नहीं मानेंगे वो? मोदी, उनका कच्चा देखना फटा हुआ है, पर मोदी जिंदाबाद। मोदी क्या? मोदी जिंदाबाद। अरे खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, काम करने के लिए पीछे रोजगार नहीं है, क्या है मोदी? मतलब हालत खराब है, लेकिन फिर भी मोदी कर रहे हैं। मोदी सबसे ज्यादा वो है, जिनके कच्चे फटे हुए हैं ना, सबसे ज्यादा मोदी वही कर रहे हैं। की हालत सबसे ज्यादा खराब है भाई। हाँ, मोदी सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं। तो इस बार आप लोग जो है कांग्रेस को ला रहे हैं? कुल मिलाकर। कांग्रेस। आप एक हिसाब लगाओ, कांग्रेस ने जो स्कूल बनवाए थे, इलेक्शन उन स्कूलों में चल रहे। अगर जब मोदी होते तो आज शौचालय में वोट डाल के आना पड़ता हमने, क्योंकि वो शौचालय ही बनवाया उनने और कुछ नहीं बनवाया। ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ। मतलब कांग्रेस ने जो स्कूल बनाया आज उसी में वोटिंग हो रहा है? उसी में वोटिंग हो रहा है, नहीं तो शौचालय में जाना पड़ता। 12 दिन नहीं करा, उसके बाद उसको टंकी नहीं लगाई इन्होंने आज तक भी। शौचालय में भगवान जब ऊपर से नीचे आता है तो पानी टप टप होता है। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं करा, सीमेंट नहीं लगाया 2 एक का भी। हाँ भाई, ये छत चूने बंद हो। राशन वगैरह तो दे रहे होंगे? क्या हो, हमने तो राशन लिया ही नहीं। राशन नहीं लिया। चलिए, तो यहाँ पे जो राशन कार्ड तो काट दिया इन्होंने। बहुत धन्यवाद। तो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो यहाँ पे हावी हैं। जो क्षेत्रीय यहाँ पे के जो मुद्दे हैं, जो सड़क नहीं है, इन्होंने कहा कि सड़क नहीं है, नाले की व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये भी इस बार चुनाव में हरियाणा में जो है मुद्दा रहने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।